नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक इंडिया और मैं हूं संजय चौरसिया। दोस्तों, 3 तारीख को दिन 3 यानी अप्रैल को वायनाड में राहुल गांधी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। दोस्तों, जो व्यक्ति 2014-2019 में अमेठी से लड़ा, आज वो उसको वायनाड जाकर अपना जीत जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। राहुल गांधी को लगता था कि अमेठी अब उनके लिए सुरक्षित सीट नहीं है, इसीलिए उन्होंने साउथ में जाकर वायनाड को चुना, जो सुरक्षित सीट भी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये सीट पर डी राजा की धर्मपत्नी एनी राजा अब अपना जो है नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं और माना जाता है कि इस बार राहुल गांधी का जो सफ़र है इतना आसान नहीं होगा जो 2019 में था। दोस्तों, जो जानकारी है 2019 में उनको लगभग 64% वोट शेयर मिला था। करीब माना जाता है कि 7 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिला था। वहीं जो सीपीएम के उम्मीदवार हैं उनको 25% वोट मिला था और लगभग 2.5 लाख वोट उनको मिला था। यानी अगर माना जाता है तो इन दोनों के जो जीत में जो आपका अंतर था वो काफ़ी ज़्यादा था और राहुल गांधी को उत्साह वर्धक था। मगर अब जिस तरह से एनी राजा यानी डी राजा की पत्नी ने लगातार वायनाड में राहुल गांधी पर हमला बोल रही है, मानो राहुल गांधी को पांवों तले ज़मीन खिसक रहा है। जी हाँ, एनी राजा ये मुद्दा लाई है कि राहुल गांधी ने 5 साल उनके पास वायनाड रहा और वायनाड के लोग उनके पास रहे। उन्होंने एक बार भी संसद में वायनाड की समस्याओं, वायनाड से जुड़े हुए सरोकार नहीं उठाए और ना ही वायनाड में किसी भी व्यक्ति या वायनाड के उन्नति में इनका योगदान रहा। और ये बातें लगातार एनी राजा बोल रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। इसका प्रभाव कहाँ तक होगा ये तो अभी देखना बाकी है। मगर दोस्तों, एक तरह से बोला जाए तो सोने पर सुहागा यानी राहुल गांधी के साथ और एक खेला हो गया। खेला ये हो गया कि बीजेपी के केरला के अध्यक्ष के सुंदरन को बीजेपी ने वायनाड से उतार दिया। वायनाड से उतारने के बाद अब जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। इसलिए क्योंकि अब ये त्रिकोणीय लड़ाई होगा और त्रिकोणीय लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो मानो राहुल गांधी को हारना तय है। ये लगातार जो चुनाव विशेषज्ञ हैं ये बता रहे हैं। राहुल गांधी को अपने कंस्टिट्यूएंसी में यानी वायनाड में अब उनको समय ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि इनको पसीना ज़्यादा बहाने पड़ेगा। अगर ये पसीना ज़्यादा नहीं बहाते हैं, ज़्यादा नहीं खटेंगे, अगर अपना परिश्रम नहीं करेंगे तो जो चुनाव विशेषज्ञों को लगता है कि राहुल गांधी पर पहली बार वायनाड अमेठी के बाद अब वायनाड भी उनके लिए छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, के सुंदरन जो हैं बीजेपी के चर्चित चेहरे हैं और एक तरह से बहुत ही लोगों के अंदर में वायनाड में पैठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो के सुंदरम के साथ स्मृति ईरानी जो अमेठी में राहुल गांधी को एक बार पराजय का जो चखा चुकी है और वो है स्मृति ईरानी है, वो वायनाड में स्ट्रेटेजिकली रणनीति बना रही है और राहुल गांधी को हराने में 1-2 बार और भी स्मृति ईरानी वायनाड में जा चुकी है
और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं चलाए जा रहे योजनाओं को समीक्षा किया है और राहुल गांधी पर जोरदार इसके लेके हमला बोला, क्योंकि स्मृति ईरानी को पुराना अनुभव है राहुल गांधी को हराने पर। इसी कारण से बीजेपी लगातार स्मृति ईरानी को वायनाड में एक तरह से स्टार प्रचारक के रूप में भेज रही है। दोस्तों, लग तो ऐसा रहा है कि स्मृति ईरानी पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं को ढेर करने में एक बार अमेठी में उनको मज़ा आ चुका है। अब लगता है कि वो वायनाड में भी राहुल गांधी को हरा के ही छोड़ेगी। वहीं दूसरी ओर स्मृति जो है एनी राजा, वो अपने मुस्लिम जो वहाँ का वोटर है उनमें वो अपना जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। आज 3 तारीख का दिन और एक विशेष रूप से एक और फ़ायदा हुआ राहुल गांधी को, पहली बार एक खुशी मिला कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो विंग है SDPI, वो जो है जो कि केरला में एक तरह से जाना माना पार्टी संगठन है और माना जाता है कि ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ये बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है और एक्टिविटीज़ में भाग ले चुकी है। इसी कारण से इसको बैंड कर दिया गया है। मगर SDPI एक राजनीतिक पार्टी है। ये वायनाड में राहुल गांधी को खुलकर समर्थन करने की बात कहा है। अर्थात माना जाता है कि अगर मुस्लिम वायनाड में राहुल गांधी के साथ होंगे तो ये सीट जीत सकती है। मगर देवबंदी मौलाना एक जो हैं वो इस पर राहुल गांधी के नॉमिनेशन पर एक तरह से कुछ आरोप भी लगाए हैं। आरोप ये है कि राहुल गांधी मुस्लिम वोट तो लेते हैं मगर वो मुस्लिमों का नाम नहीं लेते हैं। मुस्लिम वोट का साथ तो लेते हैं मगर मुसलमानों को भागीदारी नहीं देते हैं। और राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी खुलकर बोले कि वो मुसलमानों के लिए क्या क्या योजनाएं और क्या क्या भागीदारी तय करेंगे। दोस्तों, इन कारणों से बीजेपी को भी हमला बोलने का मौका मिला और बीजेपी जो बोल रही थी कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण करती है, ये बीजेपी ये आरोप को कहीं ना कहीं सिद्ध करने पर तुली हुई है। राहुल गांधी के जिस तरह से सतत शर्तों पर वायनाड में समर्थन दिया गया है, मानो राहुल गांधी को अब वायनाड में जीतना या हारना बहुत ही संघर्षपूर्ण हो गया है। राहुल गांधी अगर जीतेंगे भी तो इनके लिए भी संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो लगता है जिस तरह से अमेठी उनको छोड़ना पड़ा, वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ से उन्हीं का अलायंस जो एनडीए गठबंधन में है, वाम दलों ने बार बार राहुल गांधी पर प्रहार किया है कि राहुल गांधी एक नॉर्थ इंडिया से लड़ते थे, वो साउथ इंडिया यानी केरला में क्यों लड़ने आए हैं। तो राहुल गांधी को अपने लिए एक सुरक्षित 543 सीटों में एक सुरक्षित सीट खोज पाना अपने लिए लग रहा है अब कठिन हो गया है। अगर राहुल गांधी वायनाड हार जाते हैं तो उनका भविष्य क्या होगा ये बताना अभी तो मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ उनकी माताजी जो हैं वो रायबरेली से लड़ रही थी मगर वो राज्यसभा जाना स्वीकार किया। अभी भी अमेठी और रायबरेली में कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। कुछ सूत्रों से खबर आ रही है कि हो सकता है राहुल गांधी या तो रायबरेली या अमेठी से यानी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। मगर जिस तरह से ग्रास रूट पर जानकारियां मिल रही हैं कि वायनाड तो सुरक्षित हो सकता है मगर अमेठी और रायबरेली राहुल गांधी के पार्टी के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है। इतनी त्रासदी राहुल गांधी के पास में कभी नहीं थी। कांग्रेस के भविष्य के साथ साथ में ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का भी
भविष्य अंधकार में जा रहा है दोस्तों।